नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दीपक शर्मा और आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। अब इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है कैथोड किरण। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई है, तो हम ये भी जानना जरूरी है कि कैथोड किरण है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन से गुण हैं। तो आज हम इस क्लास में कैथोड किरणों के गुणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैथोड किरण है, इस कैथोड किरण की अगर मैं खोज के बारे में बात करूं तो इस कैथोड किरण की खोज करता हमारे पास में कौन निकल करके आते हैं? विलियम कुक्स। एक विलियम कुक्स नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कैथोड किरणों पर क्या किया था? प्रयोग किया था। और कैथोड किरणों की खोज भी सबसे पहले किसी ने की थी? विलियम कुक्स ने की थी। तो याद रखना, यहां से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैथोड किरणों की खोज किसने की, तो आप क्या बताओगे? विलियम कुक्स ने। उसके बाद अगर हम बात करें कि कैथोड किरणें क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास में एक वैक्यूम नलिका होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है। ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है, बिल्कुल सीलबंद नलिका होती है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारे पास में कैथोड होता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? एनोड होता है। और कैथोड और एनोड का जो कनेक्शन होता है वो हम एक हाई वोल्टेज की बैटरी से इनका कनेक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर ये मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। और ये हमारे पास में कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। इधर देखो, ये हमारे पास में नेगेटिव है और ये हमारे पास में पॉजिटिव है। जो टर्मिनल, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है वो हमारे पास में कौन सा होता है? वो हमारे पास में होता है एनोड, जो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है। एक हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। कैथोड यह एक मेटल का बना होता है और इन दोनों का कनेक्शन हाई वोल्टेज से उच्च वोल्टता से क्या कर दिया जाता है? इनका कनेक्शन कर दिया जाता है। और हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज की बैटरी से इनका कनेक्शन कर दिया जाता है। अब जैसे ही इनमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है? देखो, एक कैथोड है और कैथोड कोई ना कोई धातु का बना होता है। और आपको अच्छे से पता है कि कोई भी धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। अब विद्युत की सुचालक होती है तो क्यों होती है? आपको ये भी मालूम है, क्योंकि जो धातुएं होती है, मेटल होती है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति कर सकते हैं आसानी से, इसलिए धातु विद्युत की सुचालक होती है। अब जैसे ही हाई वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है? ये कैथोड है, ये कैथोड जिस धातु का बना होता है उस धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे ही हाई वोल्टेज लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर हाई वोल्टेज लगता है, तो जो धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जिस बल से बंधे होते हैं वो बल आपस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। मतलब हाई वोल्टेज लगता है तो बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के कारण कैथोड से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गमन करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं एनोड की तरफ। किसकी तरफ गमन करते हैं? एनोड की तरफ गमन करते हैं। अब देखो, जब इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ जा रही थी। ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए क्या नाम दिया गया? कैथोड किरण कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड किरण। तो ये किरण कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए कैथोड किरण कहा गया। कैसे मालूम चला भैया? मालूम कैसे चला? मालूम चलने के लिए का पीछे का रीजन ये बनता है क्योंकि पहले तो जे थॉमसन ने इस एनोड को छिद्रयुक्त किया। दूसरी बात, यहाँ पर एक पदार्थ का लेप कर दिया, जो पदार्थ था स्फुरदीप्ति पदार्थ, और जिसका नाम था जिंक सल्फाइड। क्या था? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक स्फुरदीप्ति पदार्थ है, इसका लेप किया। ठीक है। और वैसे इसकी अगर मैं पहले पूरी जो बनावट है, पूरी कार्यविधि है, वो क्या है? यहाँ पर देखो, इस निर्वात नलिका से पहले एक वैक्यूम पंप भी लगा दिया गया था। क्या लगाया गया था? वैक्यूम पंप, जो इसके अंदर क्या कर रहा था? लो प्रेशर, बहुत निम्न दाब उत्पन्न कर दिया था। निम्न दाब।
तो याद रखना निम्न दाब भी लगभग कितना 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 mm ऑफ H। ये बहुत लो प्रेशर। और ये जो किरणें थी इन किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरण। क्या कहा गया? कैथोड किरण। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो हमारे पास में कंडीशन आती है वो ये आती है कि यहाँ पर जो गैस भरी गई थी वो निम्न दाब पर, नलिका के अंदर दाब बहुत कम रखा गया और यहाँ पर हाई वोल्टेज लगाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास में आता है कैथोड किरण कैथोड से निकलती है, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड किरण। ये कैथोड किरण होती है वो सीधी सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो हमारे पास में पॉइंट आता है ये सीधी सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ये सीधी सरल रेखा में गमन करती है। दूसरी बात, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ये ऋणावेशित कणों से, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और जे थॉमसन ने भी यही कहा था कि ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और बाद में स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इन ऋणावेशित कणों को ही क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन कहा था। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नाम किसने रखा था? तो याद रखना नाम रखने वाले साइंटिस्ट हमारे पास में कौन है? स्टोनी है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये यांत्रिक गुण दर्शाती है, या मैं कहूँ ये यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है, प्रभाव उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। अब ध्यान से समझो, पहले आप ये समझना ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, इस बात की जानकारी कैसे लगी? तो पहली बात ये कैथोड से निकल रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। तो एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट करता है? अपोजिट चार्ज। एनोड पॉजिटिव है तो इसको इसकी तरफ आएगा कौन? नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात जे थॉमसन ने क्या किया? यहाँ पर दो प्लेट लगा दी, एक प्लेट थी पॉजिटिव और एक प्लेट थी नेगेटिव। तो ये कैथोड किरण है वो कौन सी प्लेट की तरफ घूम गई? पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम गई। इसका मतलब इस पॉजिटिव प्लेट को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? कौन अट्रैक्ट कर रहा है? आपको पता है नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कैथोड किरणें कैसे कणों से मिलकर बनी है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। क्लियर ये बात भी? नेक्स्ट, ये यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है। यांत्रिक प्रभाव का मतलब मेरे भैया ये है, यदि इनके मार्ग में कोई हमारे एक पंखे जैसा अगर कोई रख दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? जब इस पर कैथोड किरणें डाली जाती है तो ये घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनमें यांत्रिक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? यांत्रिक गुण। अगर इसके बीच में हम कोई धातु की पतली चादर रख देते हैं तो वो पतली चादर गर्म हो जाती है। इससे ये बात भी क्लियर होती है कि इनमें उष्मीय गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उष्मीय गुण। मतलब ये धातु की पतली पन्नी को गर्म कर देती है और अगर पतली पन्नी है तो ये उसको आर पार भेद करके आर पार चली भी जाती है। तो याद रखना यहाँ पर एक और फिर से पॉइंट आता है कि इनमें उष्मीय गुण पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये धातु की पतली पन्नी को के आर पार गुजर जाती है, उसको आर पार भेद देती है। दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात, इनमें उष्मीय गुण भी पाया जाता है, उष्मीय गुण भी पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात, ये धातु की पतली फॉइल होती है, पतली पन्नी होती है, पन्नी के आर पार गुजर जाती है, क्लियर। और इन कैथोड किरणों के अंदर ये कैथोड किरणें होती हैं, ये जो नलिका है इस नलिका में जो गैस भरी हुई है इस गैस का भी क्या कर देती हैं? आयनीकरण कर देती हैं। और गैसों के आयनीकरण से इलेक्ट्रॉन ही उत्पन्न होते हैं। तो याद रखना यहाँ से गैसों के आयनीकरण से भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे थे जो कैथोड किरणों के रूप में क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे।
तो याद रखना इनमें आयनन क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आयनन क्षमता। इनमें आयनन क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये नलिका में भरी गैस का आयनीकरण कर देती है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने एक एक बात आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। कैथोड किरणों की खोज विलियम हुक्स ने की। ये सीधी सरल रेखा में गमन करती है। ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। उन ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड से निकलती हैं और एनोड पर समाप्त हो जाती है। तो याद रखना ये कैथोड से निकलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? कैथोड रे। क्लियर? ये यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इनमें उष्मीय गुण भी पाया जाता है और अगर इनके मार्ग में धातु की पतली पन्नी रखी जाए तो इस पन्नी के आर पार गुजर जाती है और इनमें आयनीकरण की क्षमता, या मैं कहूँ आयनन क्षमता, आयनीकरण, यहाँ पर मैं लिखूंगा आयनीकरण क्षमता, इनमें आयनीकरण क्षमता पाई जाती है। तो ये बात भी, अर्थात इसका मतलब ये नलिका में जो गैस भरी है उसका ये आयनीकरण कर देती है, उसको आयन में तोड़ देती है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं और कौन कौन से गुण हैं इनके। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप सभी को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट गुण क्या है? नेक्स्ट गुण ये है कि ये प्रतिदीप्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। अर्थात इसका मतलब ये है जब ये किसी पदार्थ पर, स्फुरदीप्ति पदार्थ पर जब गिरती है, जैसे जिंक सल्फाइड है, तो उस पर चमक उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये हुआ ये प्रतिदीप्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। अर्थात ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है? इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। चीज क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये जब किसी भी भारी लक्ष्य से या भारी कोई धातु है उससे टकराती है तो कौन सी किरणें उत्पन्न करती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो याद रखना जब कैथोड किरण किसी भारी लक्ष्य धातु से जैसे मैं बात करूं टंगस्टन, कॉपर, जिंक आदि से टकराती है तो कौन सी किरणें उत्पन्न करती हैं? एक्स किरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कैथोड किरण किसी भारी धातु पर गिरती है तो कौन सी किरणें उत्पन्न करती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्स किरण क्या करती है? उत्पन्न करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखना ये जो एक्स किरण है ना, ये एक्स किरणों की जो खोज है वो खोज किसने की थी? विल्हेम रोंटन नामक साइंटिस्ट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो मेरे भाई ये बात आप अच्छे से याद करना, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो याद रखना जब कैथोड किरणों को किसी भारी लक्ष्य धातु पर डालते हैं तो कौन सी किरण उत्पन्न होती है? एक्स किरण। रोंजन को भी स्टार्टिंग में जब विलियम रोंजन ने इसकी खोज की थी ना, तो विलियम रोंजन को भी ये मालूम नहीं था कि ये कौन सी किरण है, और उन्होंने गणित की तरह क्या मान लिया कि तो कोई किरण मान लो एक्स है, और वो एक्स है ना, वो आज तक एक्स रह गया, इसीलिए एक्स किरणों का नाम एक्स पड़ा। समझ गए ना? बिल्कुल। अगर आपने एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो चैप्टर नंबर 2 उसकी बुक पढ़ी है तो बिल्कुल क्लियर दे रखा है यही बात। और याद रखना विल्हेम रोंजन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था 1901 के अंदर। वो कैथोड किरणों की एक्स किरणों की खोज पर ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण कौन सा है इसके बाद में हमारे पास में। तो याद रखना
इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरण है तो याद रखना कैथोड किरणों का E/m का मान, E/m का मान, E/m को बोलते हैं विशिष्ट आवेश, E/m का मान इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, समान ही होता है। याद रखना कैथोड किरणों के लिए जो E/m का मान है, E/m का मान है जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश भी बोलते हैं। आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को बोलते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। और इसका जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के E/m के जो विशिष्ट आवेश उसके बराबरी होता है। और कितना होता है, -1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलो ये होता है। और ये इलेक्ट्रॉन के समान है। और इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका मान है ना, याद रखना इसका मान मतलब E/m का मान, कैथोड किरणों के लिए जो E/m का मान होता है, इसका मान नलिका में भरी, जो ये हमारे पास में वैक्यूम पर, ये हमारे पास में जो वैक्यूम ट्यूब है, निर्वात नलिका है, इस नलिका में कौन सी गैस भरी है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि एनोड किरणों के लिए जिन्हें हम केनाल किरण भी कहते हैं, उनका जो E/m का मान है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि नलिका में कौन सी गैस भरी है। लेकिन कैथोड किरणों के लिए जो विशिष्ट आवेश है, E/m का मान है, वो नलिका में जो भरी गैस की प्रकृति है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखना इसका मान नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलो लास्ट पॉइंट देखो। लास्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आता है कि जो कैथोड किरणों की जो प्रकृति होती है, ये कैथोड किरण कैसी होती है, इनकी जो प्रकृति होती है, इनके जो गुण है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि ये कैथोड कौन से पदार्थ से बना है। अगर हम यहाँ पर कैथोड अलग अलग धातु का लेंगे तो फिर कैथोड किरणों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब कैथोड किरणों के गुण है वो ना तो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि नलिका में कौन सी गैस भरी है, और ना ही इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये कैथोड है वो किस पदार्थ का बना है, कौन सी मेटल का बना है। तो याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, काफी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना क्या कि कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण कैथोड की प्रकृति एवं नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जबकि याद रखना एनोड किरणों के जो गुण होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि नलिका के अंदर कौन सी गैस भरी है। क्लियर। और अगर एक पॉइंट की और अगर मैं बात करूं, जो कैथोड किरणों का जो वेग होता है वैसे वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और ये भी याद रखना जो कैथोड किरणों का जो वेग होता है वो डिपेंड करता है इस वोल्टता में परिवर्तन पर। अगर यहाँ पर आप वोल्टता का मान चेंज करोगे तो कैथोड किरणों का जो वेग होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो याद रखना कैथोड किरणों का वेग वोल्टता पर या वोल्टेज पर डिपेंड करता है। और याद रखना अगर कैथोड किरणों को किसी वस्तु पर अगर आप डालोगे तो यह कैथोड किरण अपनी ऊर्जा उस वस्तु पर क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कैथोड किरणों के लिए जो E/m का मान है वो नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये विशेष याद रखना। एक ये पॉइंट याद रखना, एक ये पॉइंट याद रखना, और एक याद रखना जब कैथोड किरणों को किसी भारी धातु पर डालते हैं तो कौन सी किरण उत्पन्न होती है, एक्स किरण। तो क्लियर। तो आज की हम इस क्लास में यहीं तक बात करते हैं। अगली क्लास में, इससे अगली क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन के क्या गुण होते हैं, क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, ठीक है ना। और हम प्रोटॉन की खोज कौन सी किरणों से की गई थी,
कैनाल किरण से, एनोड किरण से, जिसको कैनाल किरण भी कहा गया था, उसके गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द गुण यही है, लेकिन कुछ गुण चेंजेज हैं और वही गुण एग्जाम में पूछे जाते हैं जो डिफरेंट है कैथोड किरण से। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।